मनाली शहर में दिसंबर का महीना शुरू होने वाला था। आलसी कौआ अपने घोंसले में बैठा आराम फरमा रहा था। उधर चिड़िया रानी सर्दी के महीने के लिए खाना इकट्ठा करने में जुटी थी और अपने घोंसले को मजबूत बना रही थी। कोई भैया, मैंने अपनी सर्दी के मौसम से निपटने के लिए दाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और अपने घोंसले के लिए भी बहुत मोटी मोटी घास इकट्ठी कर ली है ताकि सर्दी में पड़ने वाली बर्फ़ से मैं बच सकूं। तुम भी चलो मेरे साथ और अपने लिए घोंसले का सामान इकट्ठा कर लो और खाने का सामान भी इकट्ठा कर लो। अरे तुम क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रही हो? कितने मज़े से सो रहा था, आकर चीं चीं करने लग गई। चल जा यहाँ से, जब सर्दी आएगी मैं खुद निपट लूँगा। अरे कोई भैया, पिछली सर्दी में भी आप मेरे घर आए थे और मुझसे शरण मांग रहे थे और कह रहे थे अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं तो आपको याद कराने आई थी। बाकी आपकी मर्जी। अरे जा जा, आ गई मुझे उपदेश देने सुबह सुबह। मैं नहीं आऊँगा तेरे पास, जब सर्दी पड़ेगी तो खुद निपट लूँगा। तू जा, अब अपना काम कर। ठीक है कोई भैया, मैं चलती हूँ। और फिर कुछ ही दिनों बाद बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। चिड़िया रानी आराम से अपने घर पे गर्मा गर्म चाय बना रही थी और उधर कौआ बर्फ में ठिठुर रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो अपनी सर्दी के लिए कुछ भी जमा नहीं किया, ना ही कुछ खाने के लिए जमा किया। अब मैं कहाँ जाऊँ? इस बर्फ में ठिठुर ठिठुर के तो मेरी जान निकलने वाली हो गई। अब तो उस चिड़िया का ही सहारा है, उसके पास ही जाता हूँ। अरे ओ चिड़िया रानी, पूरे जग की महारानी, कहाँ है? थोड़ा बाहर आके तो देख, तेरे घर पे कौन आया है? अरे अरे, आ गए तुम। अब क्या लेने आए हो? अरे अरे चिड़िया रानी, नाराज़ क्यों होती हो? मुझे भी अपने घर में थोड़े दिन के लिए शरण दे दो। बाहर बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही है, मैं इस सर्दी में मर जाऊंगा। क्यों ना तुम मुझे अपने घर पे थोड़े दिन के लिए शरण दे दो। अरे कोई भैया, पहले भी मैंने आपसे बोला था ना कि आप अपनी सर्दी के लिए कुछ इंतज़ाम कर लीजिए, तब तो आपने मेरी एक ना सुनी और अब आ गए हैं मुंह उठा के मेरे घर पे। अरे चिड़िया रानी, बस तुम ये समझो कि ये आखिरी बार है। इसके बाद मैं पूरी मेहनत करूँगा और अपना घोंसला भी मजबूत बना लूँगा। बस आखिरी बार मुझे शरण दे दो। ठीक है, बस ये आखिरी बार है जब मैं आपको अपने घर में रहने दे रही हूँ। इसके बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। कोई भैया, मैं बाज़ार से राशन लेने जा रही हूँ और चूल्हे पे गर्मा गर्म बाजरा भूनने के लिए रखा हुआ है। मेरे आने तक आप वह बाजरा भून के रख देना और ध्यान रखना जल ना जाए। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो चिड़िया, मैं पूरा बाजरा भून के रख दूँगा। तुम जाओ और मज़े से राशन लेके आओ। और कौआ बाजरा भूनता भूनता वहीं पर सो जाता है। पूरा बाजरा जल जाता है। जब चिड़िया घर आती है, अरे अरे, ये क्या हो गया? पूरा बाजरा जला दिया है। मैंने कितनी मेहनत से इतना सारा बाजरा इकट्ठा किया था। इस कोए को तो मैं अभी बताती हूँ। अरे ओ कोए के बच्चे, जल्दी उठ और मेरे घर से अभी निकल जा। तूने मेरा पूरा बाजरा जलाकर राख कर दिया है। अब मैं तुझे और इस घर में नहीं रुकने दूंगी। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये बाजरा कैसे जल गया? मेरी तो आँख ही लग गई थी। और फिर कौआ जल्दी से उड़ के चिड़िया के घर के बाहर निकल जाता है। 2 दिन बाद पता नहीं उस कोए का क्या हाल हो रहा होगा। इस कड़ी ठंड में इतनी तेज़ बर्फ़ पड़ रही है, ज़रूर वह कौआ बीमार हो गया होगा। मैं अभी उसके लिए गर्मा गर्म
चाय बना के लेके जाती हूँ, यह पी के वह ज़रूर ठीक हो जाएगा। और फिर चिड़िया कोए के लिए गर्मा गर्म चाय बना के ले जाती है और उसे पिला देती है। ठंड में ठिठुरता हुआ कोआ चाय पीकर ठीक हो जाता है। अरे चिड़िया रानी, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मेरा कितना ध्यान रखा। मुझे अपने बुरे कर्मों पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं अब आगे से पूरी मेहनत करूँगा और तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा।